हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का नेक्स्ट वीडियो है हीरोज़ फार्मूला पार्ट 2। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ फार्मूलेज हमने देखे थे और स्पेशली हीरोज़ फार्मूला देखा था जो कि हम यूज़ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो उसी पर बेस्ड अब थोड़े और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ ट्रायंगुलर साइड walls of flyover have been used for the advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meter. The advertisement yield on earning rupees 5,000 per meter square per year. The company hired the both walls for 3 months. How much rent did it pay? तो हमें सबसे पहले देखना ये है, मैंने इस ये फिगर देख बना रखी है। तो ये है आपका फिगर। तो ये जो है ये वॉल यूज़ हो रही है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल यूज़ हो रही है फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। और द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स अर्न 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये इसकी प्रोडक्शन है। और कंपनी हायर्ड अ वॉल फॉर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स के लिए उन्होंने हायर किया है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका क्या, इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। तो यहाँ पर क्योंकि सेम ये दोनों ट्रायंगल सेम ही है, तो हम एक का एरिया निकाल कर दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो वी विल गेट द बोथ द एरियाज ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिख ही रहा है। ये दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर भी अगर वी आर नॉट कंफर्म तो हमको इसको अगर आपके पास फिगर नहीं दी हुई तो फर्स्ट चेक क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम देख लेते हैं ये। तो 122 स्क्वायर इक्वल्स टू 120 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? हम इसको चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। इट इज़ 122 स्क्वायर। तो 122 स्क्वायर होता है आपका, तो दिस इज इक्वल टू 14884। और राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। दिस इज 120 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। तो 120 स्क्वायर अब होता है आपका 14400 प्लस 22 स्क्वायर होता है आपका 484। ठीक है। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ रहा है 14400 प्लस 484। तो ये इट इज़ कमिंग सेम इक्वल टू दिस 14884। ठीक है। तो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बस हमारा तो एरिया और भी इजी हो गया। वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द एरिया यूजिंग द हीरोज फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू 120 इंटू दिस इज़ 22। ठीक है। तो इससे ये हम निकाल लेते हैं। दिस इज़ 11 एंड इट विल बी इक्वल टू 12 इंटू 11 इज़ 11320। ठीक है। तो ये आपका एरिया आ गया एक ट्राइंगल का, और दोनों का हो जाएगा एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स। इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स it will be equal to 1320 into 2। तो it will be 0462। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहला पार्ट तो हमारा हो गया। दूसरा इन्होंने बोला है कि इसकी ईयरली रेंट जो है आपकी, वो है आपका 5,000 पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये लिखा हुआ है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। दिस इज एन होगा सॉरी, एन अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है। यानी कि इसका रेंट जो है, ईयरली रेंट कितना है, ईयरली रेंट है आपका 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। तो यानी 1 ईयर के लिए 5,000 मीटर स्क्वायर है।
तो मंथली कितना हो जाएगा, हमें मंथली क्यों निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि हम द कंपनी हैज़ हायर्ड फॉर 3 मंथ्स। तो ईयरली, अगर आपका ईयरली 1 ईयर के लिए अगर 5000 है, मैं यहाँ पर ईयर नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि हम यहाँ पर ईयरली लिख रहे हैं। तो ईयरली रेंट इज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो मंथली रेंट कितना हो जाएगा, पहले हमें ये निकालना है। मंथली रेंट विल बी, इट विल बी 5000 डिवाइडेड बाय 12। अगर मंथली रेंट आपको मिल गया, हमें निकालना है फॉर 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। तो ये हो गया आपका, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 5 5 2 is 10, sorry, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 1 2 5 0, इतना आ गया आपका रुपीज़। दिस इज़ रुपीज़, दिस इज़ रुपीज़, ठीक है। ये आ गया 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए आ गया। अब कितना एरिया है, ये कितने एरिया के लिए निकालना है, ये 3 दिस मच पर मीटर स्क्वायर है ना। तो हमारा कितना एरिया है, एरिया हमारा दिस मच है 2640। तो 2640 के लिए 3 मंथ्स के लिए कितना रेंट होगा, रेंट फॉर 3 मंथ्स paid by company would be 1250 into 2640। तो ये जो मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा, दैट विल बी अवर दैट विल बी द रेंट द कंपनी हैड पेड फॉर 3 मंथ्स। तो ये आ रहा है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 3 3 2 3 4 5। आई होप ये सही है, ठीक है। दिस मच इज द रुपीज दे हैव टू पे फॉर 3 मंथ्स। तो दिस इज योर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a triangle and a parallelogram has the same base and same area. If the sides of the triangle are 26, 28 and 30 and the parallelogram stands on base 28, find the height and the of the parallelogram। ठीक है। तो हमें सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्या क्या गिवन है। हमारा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है आपका ABQP, ठीक है। और आपका जो PM है इज परपेंडिकुलर टू बेस AB, ठीक है। और अब आपकी साइड्स हमें दी हुई है, हमें क्या और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP, ठीक है। ये सब चीज़ हमें दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, PM की लेंथ निकालनी है। दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो लेट मैं मान लेती हूँ ये है आपका x, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें निकालना है। इसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है, वी कैन फाइंड आउट एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ, वहीं से ही हमको ये निकालना है। आपको वहीं से ही हमको ये साइड्स निकालनी है, PM साइड निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, हम इसको लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू बेस, बेस इज आपका AB इज द बेस इनटू हाइट कितना है PM, एंड PM हमने लिया है उसको x। तो AB की लेंथ कितनी है आपकी, पहले वो लिख लेते हैं हम। AB की लेंथ है आपकी 28 इंटू दिस इज x, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया यूजिंग हीरोज फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला। तो चलिए हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले S निकाल लेते हैं। इट इज़ 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, इट इज़ इक्वल टू 8 और 6 14, 4 3 7 84 डिवाइडेड बाई 2, यानी 42 सेंटीमीटर हो गया आपका S। तो नाउ एरिया क्या हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, विच इज इक्वल टू 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आगे। ये हो जाएगा आपका 42 इंटू, इट इज 6 16
14 एंड 42 माइनस 30 इज 12। तो अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 42 को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 2। 16 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4। 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2। और 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2। या फिर 6 को हम लिख लेंगे, इसको और भी स्प्लिट कर देते हैं, 6 को लिख लेते हैं 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 इंटू 2। और 21 को भी हम खोल लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 3 7 ज़ा 21। 3 इंटू 7 इंटू 2। अब देख लेते हैं, अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पर पेयरिंग देख लेते हैं, ये पेयरिंग हो गई एक, ये भी पेयरिंग हो गई 4 4 की, और 7 और 7 की पेयरिंग हो रही है, 2 और 2 की पेयरिंग हो रही है, 3 और 3 की पेयरिंग हो रही है, सबकी पेयरिंग हो रही है। तो हमारे एक एक वैल्यू आ जाएगी सबकी। तो 3 इंटू 7 इंटू 2। 2 दो है, 2 के पेयर 2 है, ये एक है और ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, और यहाँ पर भी 4 की पेयरिंग हो रही है तो 4 हो गया। तो आई होप ये सारे हो गए हैं आपके। तो ये आ गया आपका 21 इंटू 2 इज़ 42। 42 इंटू 8 इज़ 16। 4 इज़ 32। 33 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब आपका आ गया ट्राइंगल का एरिया, ABC इज इक्वल टू 336। अब हमने क्या निकाला था, देखिए ऊपर, दिस इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो दिस इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ 336 डिवाइडेड बाई 28। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 4 से 16 एंड दिस, इसको हम कट करते हैं तो ये आ गया 12। तो ये आ गया आपका x, यानी कि x जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, हाइट, उसकी लेंथ है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो काफ़ी बार मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, बट फिर भी ये थोड़ा लेंदी है, कई बार आपका सब्जेक्टिव पे भी आ ही जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स ईच साइड इज डबल्ड। तो आप कंसिडर करिए एक ट्राइंगल है ये, तो दिस इज़ वन ट्राइंगल, इसकी साइड से A B एंड C, ठीक है। और एक बड़ा ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी साइड्स डबल हो गई है, तो अब क्या आएगा, ये 2A 2B एंड 2C, ठीक है। लेट मान लीजिए इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, ठीक है। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। सबसे पहले देख लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है। व्हाट इज इसकी फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो सबसे पहले इंक्रीज वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1। एंड व्हाट इज ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल एरिया क्या था A1, या इनिशियल एरिया आप मान लो, एंड इंटू 100। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब हम निकालेंगे A1 A2 निकालेंगे। पहले सबसे पहले हम निकाल लेते A1। तो A1 के लिए लेट S क्या है आपका, जो पेरीमीटर का हाफ है, लेट वो है S1। तो A1 क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C, ठीक है। ये हो गया आपका A1। और A2 क्या होगा आपका, A2 विल बी S2 माइनस A 2A, S2 माइनस 2B एंड दिस इज S2 माइनस 2C, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे, ओके। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या S1 और S2 में कोई रिलेशनशिप है। तो S2 क्या है हमारा, S2 इज 2A प्लस 2B प्लस 2C डिवाइडेड बाई 2। इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। एंड व्हाट इज S1, इट इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो ये S1 है, यानी कि ये जो वैल्यू आई हमारी, ये
दिस इज ऑल्सो S1, तो वी कैन राइट S2 इज इक्वल्स टू 2S1। ये रिलेशन हमें मिल गया S2 और S1 में। यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन फाइंड आउट दिस। तो सबसे पहले हम A2 में पुट करते हैं S2 को इन टर्म्स ऑफ S1, तो ये हो जाएगा 2S1, 2S1 माइनस 2A, 2S1 माइनस 2B, 2S1 माइनस 2C। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके बाद आ गया आपका दिस इज 2S1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो ये हो जाएगा 2 × S1 माइनस A। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो ये जगह 2 × S1 माइनस बी। और इन दोनों में क्या कॉमन है? 2, 2 × S1 माइनस सी। तो ये आ गई आपकी इसमें सब कॉमन आ गया। अब देखो यहाँ पर एक 2, यहाँ 2, 3, 4, 4 टूज है, यानी कि इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये आ गया एक एक पेयर से एक 2 और दूसरे पेयर से दूसरा 2। अंदर क्या रह गया हमारा? दिस विल बी S1, S1 माइनस A, S1 माइनस बी, S1 माइनस सी। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ S1, S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस सी। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? हम देखते हैं ऊपर, ये देखिए ये A1 की वैल्यू है, A1। तो A1 की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं। हम निकाल क्या रहे हैं? A2 का एरिया निकाल रहे हैं, और ये आ रहा है 4A1। ठीक है, ये हमारा अनदर रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, अब हमें A1 हमें पता है, A2 हमें पता है। इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी A2 माइनस A1। A2 कितना है इन टर्म्स ऑफ A1? इट इज़ 4A1 माइनस A1, यानी कितना हुआ? ये 3A1। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था इसमें हम निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारा? परसेंटेज इंक्रीज इक्वल्स टू 3A1 डिवाइडेड बाय क्या है? ओरिजिनल एरिया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिर से एक बार वही फॉर्मूला। तो दिस इज इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितना हुआ? ये हमने निकाल लिया, दिस इज 3A1। और इनिशियल वैल्यू क्या थी? A1 या ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितना परसेंटेज इंक्रीज आया? 300% इंक्रीज आया। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पर, तो ये डबल हो गया, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये ट्रिपल हो जाए तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? ठीक है, तो बिल्कुल सेम मेथड से ही करना है। यहाँ पर A1 की जगह, 2A1 की जगह पर 3A1 लेना है, बस ये आप करके देखिए। एंड अगर नहीं होता है तो वी विल डिस्कस अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो this is your question. The perimeter of an isosceles triangle is 42 centimeter and its base is 3 by 2 times each of the equal sides. Find the length of each sides of a triangle, area of the triangle and the height of the triangle. तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज ABC, ये ट्राइंगल ABC है। इसके ये दोनों साइड्स मैंने इक्वल कर लिए। ठीक है, मैंने मान लिया AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू X। ठीक है, ये दोनों साइड्स मैंने मान लिया X है। ठीक है, और हमें बोल रहे हैं कि जो BC है, BC इज 3/2 टाइम्स द इक्वल साइड्स, यानी 3/2 X हो गया। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी x प्लस 3/2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3/2x, यानी कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है एलसीएम में, इसीलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। एलसीएम कैसे लेना है? ये हो जाएगा आपका 4x/2 प्लस 3x/2। अब आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन ऐड दिस। तो ये हो जाएगा 7x/2। ये आ गया आपका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया। अब एरिया निकाल लेते हैं S।
अच्छा, अभी पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी हुई है वो देख लेते हैं। पेरीमीटर की वैल्यू हमें दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर, वी नो द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, इट इज़ 42। 42 इज इक्वल्स टू 7x/2। तो यहाँ से x की वैल्यू है, ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। मैं सिंपल मेथड से बता देती हूँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। तो ये 2 इधर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 42/7 इंटू 2। तो 7 6 42, यानी x की वैल्यू आ गई 12। तो अगर x आपका 12 आ गया, तो यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, एंड बी सी विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 12। तो 6 3 18 सेंटीमीटर। तो आपकी डायमेंशंस क्या आ गई? 12, 12 एंड 18। तो ये तो डायमेंशंस आ गई, ये ऑल आर इन सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा क्वेश्चन में, आंसर में। तो ये आ गई आपकी डायमेंशंस सबकी। ठीक है, तो अब आपकी डायमेंशंस आ गई। अब हमें क्या निकाल, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, पहला पार्ट हो गया। एरिया हमें निकालना एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो लेट में ये हाइट मान लेती हूँ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है ए एम। ठीक है, तो ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस लेंथ ए एम। ओके, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया क्या आ जाएगा आपका? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होल अंडर रूट। एंड व्हाट इज एस? एस इज 42 हमें दिया हुआ पेरीमीटर, 42 का हाफ, इट विल बी 21 सेंटीमीटर। पुट दिस वैल्यू, इट इज 21। तो ये हो जाएगा आपका 21, 21 माइनस 12, अगेन 21 माइनस 12, 21 माइनस 18, it will be equal to 21 into 9 into 9 into 3। इट विल बी इक्वल टू, मैं सबको ओपन कर रही हूँ, तो 9 के पेयरिंग ऑलरेडी हो रही है, तो मैं इसको बाहर ही ले रही हूँ। तो इट विल बी 9। ठीक है, इसको मैं ठीक से लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर हो जाएगा 21 को ओपन कर रही हूँ, इट इज़ 3 इंटू 7 इंटू 3। एंड अब इन दोनों की पेयरिंग हो गई, यानी कि बाहर क्या आ गया आपका? 3 और आ गया, यानी 27, 27 अंडर रूट 7। तो अब इसके हम अगर आपको अंडर रूट 7 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली इसी को ही आंसर लिख सकते हैं। पर फिर भी हम कर लेते हैं चेक। इट इज़ अंडर रूट 7 इज 2.64 इंटू 27, एंड योर आंसर इज, दिस इज इक्वल टू 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर फॉर एरिया। अब एरिया तो आपको फाइंड आउट हो गया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट नाउ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? एरिया तो आपको पता है, एंड अनदर एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है आपका? इट इज हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है आपका, कितने लेंथ पर है? ये बी सी पे है, बी सी की लेंथ कितनी है? 18। तो आपका 18, एंड हाइट कितनी है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट, एंड एरिया इज दिस। मैं इसको 27 अंडर रूट 7 ही ले रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इट विल बी इक्वल टू, ये 9 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 27 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 7 इज योर लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, विच इज इक्वल टू, मैं अगेन अंडर रूट 7 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अंडर रूट 7 इंटू 3, इट इज इक्वल टू 7.93। तो योर आंसर इज 7.93 सेंटीमीटर। तो आपको अगर अंडर रूट 7 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो ठीक है, अगर तब आपको कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज योर ट्रायंगल। अब मैं ए बी सी नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी पी क्यू आर। बहुत बार हो गया ए बी सी, पी क्यू आर, योर पी क्यू आर। एंड आपकी साइड्स दी हुई है 3:4:5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3x,
this is 4x, and let this be 5x. ठीक है, and its perimeter is 144 is given to you. So what is perimeter? Perimeter is equals to 3x plus 4x plus 5x, which is equal to 144. So let's find out the value of x. So 4 or 3 7 or 5 12, 12x equals to 144. The x will be equal to 12. The x is 12, so your dimensions will be 3x will be equal to 3 into 12 36. This is equal to 4 into 12 48, and this is equals to 5 into 12 is 60. तो आपकी डायमेंशंस आ गई 36, 48 एंड 60 सेंटीमीटर ईच. सॉरी, मैं इसको ठीक से लिख दूँ. So it is 36 centimeter, 48 centimeter and 60 centimeter is the dimension of this triangle. ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अब एरिया निकालना पड़ेगा और हमें क्या निकालना, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड. लॉन्गेस्ट साइड पर मतलब 60 में जो हाइट है वो आपको निकालनी है. तो बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन वैसा ही है. इसको मैं लिखी PQRS लिख देती हूँ. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ PS. आपको PS भी निकालना है. ठीक है, लेट इट बी इक्वल टू x. ये आपको निकालना है और आपको एरिया निकालना है. ठीक है, तो अब देख लेते हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा, s क्या है आपका 144 दिया हुआ, 144 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 72 सेंटीमीटर. तो एरिया विल बी इक्वल टू 72, 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60. तो ये आएगा आपका it is 72 into 36 into 72 minus 48 is 24 and it is 12. ठीक है, तो अब हम इसकी भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हम ये हमें दिख रहा है कि सब 12 के फैक्टर्स है, तो मैं 12 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाए. तो ये 12 इंटू 6 हो गया, 12 इंटू 3 और ये 12 इंटू 2 और दिस 12. ठीक है, आप पेयरिंग कर लेते हैं. ये 12 एंड 12, ये 12 एंड 12. ठीक है, तो ये आगे 12 इंटू 12 तो बाहर आ गया. और क्या बाहर आया, यहाँ पर 6, 3 एंड 2. तो 3 इंटू 2 इज ऑल्सो 6. तो 6 का पेयरिंग हो गया, तो ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा आपका 6. तो आपका आंसर आ गया 144 इंटू 6. इट विल बी इक्वल टू 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया. ठीक है, अब आपको एरिया पता चल गया. एरिया इज इक्वल टू 864 विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट एंड और आपका बेस इस टाइम क्या है आपका, इन्होंने 60 सेंटीमीटर, तो हम 60 सेंटीमीटर ले लेते हैं. हाफ इंटू 60 इंटू एक्स इक्वल्स टू 864. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, 864. इट विल बी 864 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 30. तो x हो गया आपका 864 डिवाइडेड बाय 30. 864 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपका 3 से डिवाइड करते हैं. 3 वन 3, 3 टू 6, 2 6 3 3 8 24, 3 8 24. बट यहाँ पर पॉइंट भी है, तो यानी 28.8 सेंटीमीटर. तो आपका जो हाइट है वो होगा 28.8 सेंटीमीटर. तो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ एरिया भी निकल गया और हाइट भी निकल गई. ओके, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है. तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दो ट्रायंगल्स. एक तो ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल
बी डी। तो अब ट्रायंगल ए बी डी पर नज़र देखते डालते हैं, तो देखिए ये एक यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे हमको अगर शेडेड पोर्शन का निकालना है, पहले तो बड़ा वाला ट्रायंगल जो फुल एरिया है इसका निकालना पड़ेगा, और ये जो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है इसको निकालना पड़ेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस कोऑर्डिनेटर ए डी बी सी। ठीक है, तो अब इसको यानी कि हमें निकालना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या है आपका ए डी बी सी। ठीक है, तो इसका हम निकाल लेंगे शेडेड पोर्शन जो भी है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ए बी डी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो एरिया ए बी डी हो जाएगा आपका हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है आपका, इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ पर आप 12, अगर 12 सेंटीमीटर बेस ले रहे तो हाइट 16 है, या 16 सेंटीमीटर हाइट ले रहे तो बेस आपका 12 है, तो विच एवर यू वॉन्ट। तो 6 6 36 6 7 8 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका ट्रायंगल ए बी डी का। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एस क्या है आपका, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एस निकालने के लिए हमें पहले ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। इट इज़ 144 प्लस 256, इट विल बी इक्वल टू 400। ए बी हो जाएगा आपका 20। ओके, तो ये आ गया आपका ए बी आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो अब आपकी तीनों साइड्स आ गई। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एस आ जाएगा आपका 52 प्लस 48 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 10, 4 और 2 6 और 5 11 और 12, यानी कि 60। तो आपका एरिया आ जाएगा 60 इंटू 60 माइनस 52, 60 minus 48 and 60 minus 20. It will be equal to 60 into 8 into 12 into 40। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू ये 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10। तो इस तरह से मैं डायरेक्ट पेयरिंग नहीं कर रही हूँ, इस तरह से सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। तो ये 10 और ये 10 आपका बाहर आ गया, दिस इज़ 10। उसके बाद ये 2 और 3 6 एंड 6, तो एक 6 बाहर आ गया, और ये 4 एंड 4 यानी एक 4 बाहर आ गया, और 4 इज़ ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर, तो इट इज़ 2। तो हो जाएगा 8 6 48 480। तो योर आंसर इज़ 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर एरिया। तो ये कौन सा एरिया है, ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी का, और हमने ऑलरेडी एक दूसरा ट्रायंगल का निकाल रखा था, वो है 96। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द क्वाड्रेटिक एरिया। तो दिस इज 480 माइनस 96, तो इट विल बी इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिमेनिंग एरिया। तो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द वीडियो। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं हम। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।